आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश फोनेटिक के बारे में। इंग्लिश फोनेटिक होता क्या है? बेसिकली जो स्पीच साउंड, जो हम लोग कोई भी शब्द को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसके स्टडी को ही फोनेटिक कहा जाता है। स्पीच साउंड को स्टडी को फोनेटिक बोलते हैं। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे भी किसी शब्द को करेक्ट प्रोनाउंस किया जाए, कैसे बोला जाए, उसको स्टडी करेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जो टेलीविजन पे न्यूज पढ़ता है, न्यूज रीडर होता है, न्यूज एंकर होता है, एफएम पे जो रेडियो जॉकी होता है, कितनी अच्छी तरीके से बोलता है वो? क्या हम कभी चाहते हैं कि ऐसा बोले, उस तरह से शब्दों को प्रोनाउंस करें? तो उसके लिए आपको सारे शब्दों का फोनेटिक पता होना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, और उसके माध्यम से हम करेक्ट प्रोनाउंस कर पाएंगे किसी भी शब्द को। तो आज हम लोग इसी को डिस्कशन करेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग वाला वर्ड्स होता है, उसको भी स्टडी करेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंशिएट कैसे किया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लाइक सो, शो, इस टाइप का जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है उसको डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश फोनेटिक के बारे में। फोनेटिक होता क्या है? Phonetic is a branch of linguistics that studies the sounds of human speech. Basically ये जो जो हम लोगों का आवाज होता है, उसके स्टडी को फोनेटिक कहा जाता है। इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि किसी भी शब्द को कैसे करेक्ट प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसके माध्यम से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको जानने के बाद आप कभी भी जो लाइफ में कहीं भी मीटिंग अटेंड करना है, किसी भी चीज सेमिनार अटेंड करना है, कहीं पे भी कुछ स्पीच देना है, तो अगर आप करेक्ट प्रोनाउंस करते हैं तो एक बहुत ही बेटर इंपैक्ट रहता है आपका। आपको जो है वो सुनने वाले बहुत गंभीरता से सुनते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं और उस पर एक्शन भी करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग जब भी स्टूडेंट थे तो कभी भी पूछते हैं कि सीयूटी कट होता है और पीयूटी पुट क्यों होता है, पीयूटी पट क्यों नहीं होता। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को सीयूटी कट क्यों होता है और पीयूटी पुट क्यों होता है, इनके बीच डिफरेंस क्यों है प्रोनाउंस करने का, जबकि लिखने का प्रोसेस है दोनों का इक्वली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि स और श में क्या डिफरेंस है, राइट। जैसे रिसीव, यहां पे स होता है, स, और नेशन, इसमें स नहीं, नेशन नहीं होता है, नेशन। एडमिशन, अक्सर हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलती करते हैं कि एडमिशन बोलते हैं या नेशन बोलते हैं, बट बेसिकली इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो नेशन होता है, एडमिशन होता है, एंड नेक्स्ट प्लेजर, ज साउंड होता है, प्लेजर। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे कि किसी भी जो वर्ड्स है वो लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हम पहचाने कि उसको स है, श है, वो चीजों पे डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट ये हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी वर्ड्स को एक्चुअल प्रोनाउंस किया जाए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। हम लोग जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल 26 अल्फाबेट है, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वाउल साउंड है। अब इसमें एक वाई जो है वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट, कई बार वाई जो है एज ए वाउल साउंड होता है, कई बार कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो ये वॉल और कॉन्सोनेंट लिखने के लिए है, बट जो एक्चुअल हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जो बोलते हैं, वो 44 साउंड्स हैं। ये लगा ना आपको झटका? ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग लिखते 26 है और बोलते 44 है। इस कारण अक्सर हम लोग को कंफ्यूजन होता है, कई बार लिखा कुछ रहता है, हम लोग को पढ़ना कुछ और होता है। तो आज हम लोग इसी चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि ये 44 क्यों होता है, और इसमें जो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स होता है प्रोनाउंस करने के लिए, जो बोलने के लिए होता है, वो 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। और वोवेल को इसमें दो पार्ट्स में रखा गया है, वोवेल प्लस डिप्थोंग। यहां पे मैंने डिप्थोंग को एक ही ब्रैकेट में रखा है, रीजन क्योंकि जो डिप्थोंग होता है वोवेल ही, जो ज्यादा स्ट्रेस देने वाले वोवेल होते हैं उसको डिप्थोंग कहा जाता है, राइट।
इसलिए हमने एक ही कैटेगरी में रखा है। और प्लस डिप्थोंग जो होते हैं उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो बोला जाता है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोला जाता है। और इंडिया में जो हम लोग स्टडी करते हैं अपने देश में, वो ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी करते हैं, और जो हमारा बोलने का एक्सेंट है, जो फोनेटिक है, वो ब्रिटिश फोनेटिक है। दैट्स द रीजन हमने डिप्थोंग और वोवेल को एक ही कैटेगरी में रखा है। दोस्तों अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये जो 44 साउंड्स है वो कैसे बना, कौन इसको मॉनिटरिंग करता है, एक इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है जो इसको मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग करता है। तो IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 19th सेंचुरी में बनी थी, और ये इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उसके साउंड्स को एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है। लाइक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट एंड alphabet developed in 19th century to accurately represent the pronunciation of language. One aim of the international phonetic alphabet was to provide a unique symbol for each distinctive sound in a language. जो भी 44 साउंड है, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश फोनेटिक की स्टडी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में ही बात करें। जो 44 साउंड है उसका हर साउंड का एक अलग सिंबल दिया गया, क्योंकि लेटर्स तो हमारे पास 26 ही है, 26 लेटर ही लिखते हैं, लेकिन साउंड जो है 44 है। तो सारे 44 जो साउंड्स है उसके लिए एक अलग अलग सिंबल है। उन सिंबल को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये रहा आपका फोनेटिक सिंबल। इस फोनेटिक सिंबल लाइक सी, तो जो डबल ई वाला है यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, उस वाले को हम डिस्कशन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं डबल ई, इसको हम लोग डिस्कशन। सी तो आई और दो डॉट जो दिया हुआ है इसको ई, थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाला ये वर्ड है सी, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पे आते हैं आई, तो ये क्या जैसे सिट, अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी से कंपैरिजन करेंगे तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ई और ई जो हम लोग पढ़ते हैं तो समथिंग लाइक दैट है, बट उस तरह से इसमें नहीं होता है, इसमें स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, सेम बुक, बुक, और नेक्स्ट टू, तो ये इस तरह से सिंबल है। ये इस तरह से टोटल 44 सिंबल्स है, उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट इससे आपको समझने में फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इट्स बेटर अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेकर रख सकते हैं। हम लोग इसको वर्ड्स में डिस्कशन करेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा आपको समझने के लिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों ये रहा वोवेल एंड डिप्थोंग, इसको कैसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे। यहाँ पे हर जो सिंबल है फोनेटिक सिंबल, उसको दो दो वर्ड्स एग्जाम्पल के साथ हमने दे रखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। लाइक सीट, ये थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाला सीट, आई एंड दो डॉट इसका सिंबल है सीट। अगेन फील, फील, सीट, फील, आप देखेंगे कि थोड़ा स्ट्रेस दिया जा रहा है वर्ड पे, राइट। नेक्स्ट सिंबल सिट, इन, इन मतलब बहुत ही छोटा आई बोल रहे हैं बट छोटा आई। अगेन सेट, एनी, ए, ये ई जो है, ये जो सिंबल है ई टाइप का दिख रहा है, ये ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है सेट। वैसे लिखने में हम लोग ई लिखते हैं, लेकिन साउंड्स रिप्रेजेंटेशन में ये ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सेट, एनी। यहां पे आप लोग देख रहे हैं ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे सेट, सेट, ये ए और ई समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ लग रहा है, ये सेट इस साउंड को रिप्रेजेंट करता है। मैच, एच, अगर आप ध्यान से देखेंगे एच साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं मार्च, आ साउंड को ए और दो डॉट है, ये आ साउंड को रिप्रेजेंट करता है मार्च। आफ्टर, पॉट, ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये पॉट। ओ साउंड को रिप्रेजेंट करता है गॉन। आपको दोनों में सिमिलैरिटी दिख रहा है प्रोनाउंस करने का, ठीक इसी तरह से पोर्ट, सी अपोजिट डायरेक्शन में और दो डॉट है, पोर्ट। लॉ, ओ, ये ओ को स्ट्रेस कर रहा है, राइट। गुड, ये जो है वो
ऊ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड गुड। और नेक्स्ट जो है यू, ऊ और दो डॉट लिखा हुआ है, ये थोड़ा ऊ का स्ट्रेस वाला साउंड है, फूड, ग्रुप, राइट। तो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ये लास्ट वाला है वो मच, अ साउंड को रिप्रेजेंट, मच, अच, अ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट, अंट, ये देख रहे हैं, ओ यहां पे जो सिंबल है आपका वो अ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टर्न, अ साउंड को उन साउंड को रिप्रेजेंट करता है, टर्न, वर्ड, राइट। सो अ साउंड को ये रिप्रेजेंट करता है, अवे, अवे साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। कलेक्ट, ओलेक्ट, राइट। अंटिल, यहां आप देखिए अंटिल अ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ई और आई लिखा हुआ है, ये एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, टेक, वेट, राइट। तो हर शब्द का एक अलग अलग फोनेटिक होता है। आप ये सोच रहे हो कि ये सारा चीज आप तो इतने शब्द का बता दिए सर, लेकिन इसको एक्चुअल में हम लोग और दूसरे शब्द का जानना है तो कैसे जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप डिक्शनरी देखते होंगे, किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे हर शब्द का एक फोनेटिक दिया हुआ है। आप अभी सामने निकाल ले किसी भी डिक्शनरी को आपके पास है तो, और वो ओपन करके देखिए, ये हर शब्द का एक अलग अलग फोनेटिक दिया हुआ है। तो आप निश्चिंत रहें, आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। माइन, माइन, ए और आई है, आई शब्द को रिप्रेजेंट कर, माइन, आइन, इस टाइप के सर। लाइट, समथिंग लाइक आइट, राइट, इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑयल, ऑयल शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी अपोजिट डायरेक्शन में और आई लिखा है, ऑयल, बॉय, राइट। नो, ओपन, राइट। तो इस तरह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट हम लोग आके ए और इस टाइप का सिंबल बना हुआ है, आप यहां पे देखिए, हाउस, आउ, आउ साउंड को रिप्रेजेंट करता है, हाउस, नाउ, राइट। हियर, आई और ए है, हियर, ई अ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर, डियर, एयर, एयर ओ साउंड को रिप्रेजेंट, एयर, वेयर, टूर, उर, एंड्यूर, ये उर साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, अब हम लोग कॉन्सोनेंट का डिस्कशन करते हैं। कॉन्सोनेंट का सिंपल है, पी जो है, पी जैसा सिंबल है, प साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। पी जो है वो प साउंड को रिप्रेजेंट करता है, पुल, कप, आप देखेंगे ऑपोजिट, ये पी टाइप का लिखा हुआ है। बी जो है वो ब साउंड को रिप्रेजेंट करता है, बुल, रॉब। एफ जो है वो फेरी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, फ साउंड को, फेरी, लाइफ। वी जो है वो सब को रिप्रेजेंट करता है, वेरी, लाइव, वो। ये थीटा का सिंबल है, वो थ साउंड को रिप्रेजेंट करता है, थिंक, बैच, बैच, थिंक, बाथ, थ साउंड को, थिंक, बाथ, थ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सिंबल है वो द साउंड को रिप्रेजेंट करता है, देन और विद, ये देखिए यहां पे शुरू में है और यहां पे अंत में। टी जो है वो ट साउंड को रिप्रेजेंट करता है, टेक, सेट। डी जो है ड साउंड को रिप्रेजेंट करता है, सेम वे में। यहाँ पे जो सिंपल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो कंफ्यूजन वाला है उसमें मैं आपको बताता हूँ, सिंग, ये स साउंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट, स। जेड जो है वो ज साउंड को, जू, डेज, ज। जेड जो है ज, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, ज साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और ये आ रहा है कंफ्यूजन वाला, श शब्द को रिप्रेजेंट करता है, ये इस टाइप का जो सिंबल है वो श साउंड को रिप्रेजेंट करता है, शो, विश। और ये जेड अपोजिट जो लिखने वाला हम लोग का जेड होता है, उस टाइप का थ्री जो है टाइप का सिंबल है वो प्लेजर, ज साउंड को, प्लेजर, ओकेजन, इस साउंड को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज पे, टी एफ, ये टी और इस टाइप का सिंबल है, ये च साउंड को रिप्रेजेंट करता है, चीप, कैच। अब देखिए यहां पे सिंबल है, डी जेड जो है, डी और
3 टाइप का सिंबल है, ये ज साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जेल, ब्रिज, राइट। ये के जो है वो क साउंड को रिप्रेजेंट करता है, लिखा हुआ तो सी है लेकिन केस, आप देखेंगे यहाँ पे सी लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा के क्यों जाता है, वो इस कारण से के पढ़ा जाता है क्योंकि इसका जो फोनेटिक होते हैं वो इस टाइप से होता है, के ई आई एस, तो इसको पढ़ते हैं केस, राइट। टेक, ये इसका सिंबल है। जो जी है वो ग साउंड को रिप्रेजेंट करता है, गो, रग, राइट। माई जो है वो एम साउंड को रिप्रेजेंट करता है, माई, कम, राइट। ये जो सिंबल है एम जो म साउंड को रिप्रेजेंट करता है। एन न साउंड को रिप्रेजेंट करता है, नो, ऑन। ये ये एन और इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सिंग, फिंगर, आप देखेंगे दोनों में वो शब्द आता है, सिंगर, फिंगर, राइट। लव, एल साउंड को रिप्रेजेंट करता है, एल जो दिख रहा है ल साउंड को, लव, होल। आर जो है ऑब्वियसली र साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे सिंपल है, राउंड, कैरी। डब्ल्यू है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जे टाइप का लिखा हो। दोस्तों अब हम लोग कुछ वर्ड का प्रैक्टिस करेंगे जो कंफ्यूजिंग वाला वर्ड्स है, जो स, श और श में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लाइक स, ये सिंपल स है, दंतव्य स जिसको हम लोग बोलते हैं वो स है, ठीक है, सिंपल। सपेरा, जो हिंदी में हम लोग सपेरा वाला स बोलते हैं, वो सॉन्ग, स्पीक, सक्सेस, सफिशिएंट, सपोर्ट, सरप्राइज, सोशल, सेव, सोर्स, ये स है, सिंपल स। अब आता है श, जो हम लोग का तालव्य वाला श बोलते हैं, हिंदी में जिसको तालव्य श बोलते हैं, वो श को प्रैक्टिस करेंगे। इंफॉर्मेशन, अट्रैक्शन, करेक्शन, इंट्रोडक्शन, नेशन, ऑपरेशन, शॉप, शूट, वॉश। देन नेक्स्ट आता है मेजर, प्लेजर, ओकेजन। दोस्तों एक और चीज जो आइडेंटिफाई करने का बेसिक तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो TIO से स्टार्ट होता है वो जनरली श होता है, और SH से जो स्टार्ट करता है वो श होता है। जहां पे सिंपल SO या C से जो वर्ड बनता है वो नॉर्मल स, दंती स वाला होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंफ्यूजन है, बट फिर भी कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शनल वर्ड भी होते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको शो में डिफरेंस काफी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी आपका वर्ड्स ऐसा लगता है कंफ्यूजन वाला है, जिसको प्रोनाउंस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। दोस्तों तो ये रहा इंग्लिश फोनेटिक, ऐसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, एक बार जब इन शब्दों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना स्टार्ट कर देंगे तो जब भी आप कहीं पे भी स्पीच देंगे या किसी भी मीटिंग सेमिनार में भाग लेंगे तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन रहेगा। तो आप इन शब्दों को ऐसे प्रोनाउंस करें। अगर आपको सारे शब्दों का फोनेटिक नहीं पता है तो आप डिक्शनरी ओपन करें, डिक्शनरी में सारे शब्दों का फोनेटिक दिया हुआ है, उससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, राइट। अगर आपको इस वर्ड्स में किसी भी वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई विल ट्राई कि एक उससे रिलेटेड अनदर वीडियो बनाएं, ठीक है। क्या आप चाहते हैं, हिंदी में भी ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसको प्रोनाउंस करने में काफी समस्याएं होती है, क्या आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊं? तो आप ये भी कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, थैंक यू।